आप सब उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। और आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखो, मैंने बताया था कि हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है और चैत्र शुक्ल तीज को अभी देखना गणगौर आएगी। और जो हम महीने पढ़ चुके हैं हिंदुओं के महीने, उनमें से ही त्योहार मैंने आपको एक दो बताए थे। जो कि देखो, आज चैत्र शुक्ल एकम है और जिसको हिंदू नववर्ष बोलते हैं, जो कि हिंदुओं का नववर्ष है। और ये विक्रम संवत है और 57 साल आगे चलता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि आमेर स्कूल में आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली, शेखावटी शैली और अलवर शैली, ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले शेखावटी शैली, ठीक है, शैली, ठीक है। तो इस शैली में आप देखो, सबसे पहले कि शेखावटी शैली में देखो कौन सी पद्धति है। इसमें है आराइशा पद्धति, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं आला गीला पद्धति, ठीक है। और इसके बाद में आप देखो कि इसमें चित्रकार कौन था, देवा, ठीक है। और शेखावटी में इस पद्धति को क्या बोलते हैं, शेखावटी में इस पद्धति को पणा बोलते हैं, ठीक है, पणा कहते हैं। और इसके बाद देखो इसमें क्या बना हुआ है चित्र में। तो इसको देखो, चित्र में महिला की एक और की लटकन दिखाई देती है, ठीक है। तो उम्मीद होगी आपको जहां तक समझ में आया होगा। और देखो, शेखावटी शैली हो गई। और इसी प्रकार देखेंगे अपन उनियारा शैली, जो कि टोंक में मस्त है। और देखो, ये राजस्थान, सॉरी, जयपुर का एक ठिकाना है। और उसके बाद में आप देखोगे कि इस शैली में शिकार से पाबंदी थी, तो आप लिखिए यहां तक शेखावटी शैली। तो उसके बाद हम देखेंगे उनियारा शैली, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपन देखेंगे उनियारा शैली में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसका हम देखते हैं अपन उनियारा शैली, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखो उनियारा शैली, उनियारा शैली, ठीक है। अब देखो उनियारा शैली सबसे पहले देखेंगे अपन कि यह कहाँ है। तो यह जयपुर का एक ठिकाना था पहले, ठीक है, जयपुर का एक ठिकाना, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि यहां पर शिकार पर पाबंदी था, शिकार पर पाबंदी, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि यह वर्तमान में यह टोंक रियासत में है, ठीक है, टोंक में है, कोई रियासत में नहीं, जिले में है। और उसके बाद में आप देखो इसके चित्रकार, तो इसका चित्रकार है मीराबख्श काशी और बख्ता, ठीक है, ये इसके प्रमुख कलाकार चित्रकार है। तो आप यहां तक नोट कीजिए। तो इसके बाद में अपन देखेंगे आगे जयपुर शैली और आमेर शैली, ठीक है।
उम्मीद होगी आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। और यहाँ पर एक चित्रकार और लिख लीजिए, भीमा। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि जयपुर आमेर चित्र शैली है, जिसका देखो शुरुआत महाराजा मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुई थी। और इसका जो स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं आप, वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय माना जाता है। ठीक है, और आप देखो कि इनके समय देखो जो यूरोपीय शैली का प्रभाव आया था, वो आया था जगत सिंह के समय। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद अपन देखेंगे आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखेंगे अपन आगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि आमेर चित्रशैली। ठीक है, आमेर चित्रशैली, आमेर चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मिर्जा राजा मानसिंह के समय। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, और फर्स्ट मत लिखो, मानसिंह ही लिख लो। और इसके बाद देखो आप स्वर्ण काल, ये सर्वाधिक विकास, तो देखो स्वर्ण काल था इसका मिर्जा राजा जयसिंह के समय। ठीक है, जयसिंह के समय। ठीक है, और देखो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रंगों का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें रंग कौन सा था? रंग हरा, पीला, सॉरी हरा, लाल और नीला, और नीला। ठीक है, इसके बाद देखो आप ये इसके चित्र थे दो, यशोधरा चरित्र और एक चित्र है रजनाम। ठीक है, देखो ये लिखा था बंदायुनी ने, और ये राजस्थान का प्रथम है आमेर का। और देखो बंदायुनी इन्होंने लिखी थी फारसी भाषा में महाभारत। ठीक है, और देखो इसके जो चित्रकार थे वो थे मुन्नालाल, मुरली, हुक्मचंद और पुष्पदत्त। ठीक है, देखो ये होती है इसकी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट। तो शुरुआत कब हुई थी? मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुई थी। ठीक है, स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह के समय था। प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया था, रंग हरा, लाल और नीला। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो आप यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद में देखेंगे अपन आगे। और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से चीजें लिखाई जा रही है। शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह के समय हुई थी और स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह के समय है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है, रंग हरा, लाल और नीला है। और चित्र देखो यशोधरा चरित्र है और रजनाम है, जो कि ये प्रथम है और ये इसके बाद में है। ठीक है, तो आपने यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे अपन आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने जहां तक नोट कर लिया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आगे भविष्य में आपके लिए काम आए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये जयपुर
चित्र शैली। देखो सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसकी शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी महाराजा सवाई जय सिंह के समय। ठीक है, के समय। देखो इस समय इन्होंने एक दौलत खाना बनवाया था, तो सूरत खाना, रत खाना कब बनवाया था? 1727 में। ठीक है, इसका हम देखो आप ये स्वर्ण काल, तो आप देखो स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के समय ठीक है। और इसका हम देखो आप कि इसके समय पे चित्र बना था 12 मासा। ठीक है, चित्र है ये। इसके बाद में आप देखो कि हवा महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, निर्माण। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि ईश्वरी सिंह के समय दो चित्र बनाए थे, एक तो साहिब राम ने, ठीक है, और एक है लालचंद। देखो जो इसमें चित्र बनाया था और जो इसमें चित्र बनाया था, उन चित्रों के बारे में आप देखिए। साहिब राम ने बनाया था आदमकद चित्र। ठीक है, और लालचंद ने बनाया था लड़ते हुए दो हाथियों का चित्र, दो हाथियों का चित्र। ठीक है, और देखो इसमें रंग कौन सा है? तो रंग है मीन, सॉरी रंग नहीं, इसमें आंख, आंख है, आंख मीन यानी मछली के समान। ठीक है, और इसके बाद में आप देखोगे तो इसमें जो वृक्ष है वो है पीपल का। ठीक है, और जो पशु है वो है घोड़े का, है ना। ठीक है, और पक्षी है मोर का। ठीक है, यानी मोर का चित्र बना हुआ है, घोड़े का चित्र बना हुआ है, पीपल का चित्र बना है, मीन का चित्र बना हुआ है। सॉरी मीन, जो महिला है उसकी आंखें मीन के समान है, यानी मछली की आकृति के समान है उसकी आंखें हैं। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे इसके चित्रकार। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद देखेंगे अपन चित्रकार इसके। ठीक है, इसके बाद में दो तथ्य और लिख लो इसका। एक तो यूरोपीय शैली या कंपनी शैली का प्रभाव। ठीक है, जो किससे पढ़ा था? सवाई जगत सिंह सेकंड के समय। और जो इसके चित्रकार हैं वो है उदिया, हुक्मा, और ये देखो साहिब राम, मूलचंद, मोहम्मद शाह और सालिग्राम। और जो मूलचंद जी है उनको हाथी दांत के चित्र के लिए फेमस माना जाता है। लालचंद को देखो आप कि इसमें लड़ते हुए दो हाथियों का चित्र है, और उदय चिमना है, हुक्मा है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। और इसके बाद में देखते हैं अपन अब इसके चित्रकार। तो ऊपर का मैं मिटा सकता हूं। देखो इसके चित्रकार, तो इसके चित्रकार हैं सबसे पहले साहिब राम। ठीक है, ऐसे कैसे याद करना आप भी। उसके बाद में सालिग्राम, फिर है मूलचंद। ठीक है, हाथी दांत का चित्र बनाया था इन्होंने चित्र। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि मूलचंद हो गया और उदया
चिमना, हुक्मा और हुक्मा, चिमना और मूलचंद हो गए, उदिया हो गए, यही आदि चित्रकार है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे आगे। ठीक है, और एक है मोहम्मद शाह। ठीक है, तो आप यहां तक इसको नोट कीजिए। देखो, चित्रकार हो गया, स्वर्णकाल हो गया, ईश्वरी सिंह के समय दो चित्र बने थे जो कि दो चित्रकारों ने बनाए थे। और यूरोपियन शैली, कंपनी शैली का प्रभाव है सवाई जगत सिंह सेकंड के समय। ठीक है, और आपको जहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, देखो इसमें आ के मेन के आकार की और वृक्ष है पीपल की। ठीक है, और पक्षी है मोर, और इसके बाद देखो आप पशु घोड़े हैं और लड़ते हुए हाथियों का चित्र जो कि लालचंद जी ने बनाया है। और साहिब राम ने आदमकद मनुष्य का चित्र बनाया है, आदमकद चित्र पुरुष का। ठीक है, तो आपको जहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, जो कि यूरोपीय शैली की प्रभाव और या कंपनी शैली का प्रभाव सवाई जगत सिंह सेकंड के समय पड़ा था। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए और इसके बाद अपन देखेंगे आगे। ठीक है, आप यहां तक नोट करो। उसका देखेंगे अपन अलवर शैली। ठीक है, उम्मीद है कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे। ठीक है, इसके बाद देखो आप अलवर। ठीक है, अलवर शैली, तो आप देखो कि इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले देखो आप किसके समय हुई थी, राव प्रताप सिंह के समय। ठीक है, राव प्रताप सिंह के समय। ठीक है, और स्वर्णकाल, इसका स्वर्णकाल माना जाता है राजा गणेश सिंह के समय। ठीक है, और इसके बाद में आप देखो कि इसमें सबसे ज्यादा चित्र वेश्याओं और गणिकाओं के हैं। ठीक है, के हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो बेसरा चित्र, जो कि बॉर्डर बनाई जाती है, वो चित्र ये। और इसके बाद देखो आप कि सर्वाधिक, इसके बाद देखो सर्वाधिक कामसूत्र या कामशास्त्र पर आधारित चित्र है। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद देखें अपन इसके चित्रकार कौन कौन है, जैसे कि बलदेव हुआ और डालचंद हुआ और शिव कुमार हुए। ठीक है, देखो शिव कुमार और डालचंद हुआ, डालचंद जयपुर से अलवर आए। ठीक है, और इनके समय एक चित्र बना था गुलिस्ता ब्रंश। ठीक है, और ये शेख सादी है। ठीक है, और इसके चित्रकार है बलदेव। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे अपन इसके आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। और देखो ये
सला चित्र है, ठीक है। और बलदेव एंड गुलाम अली, ठीक है, अली। तो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं इसके चित्रकार कौन कौन है। देखो इसके चित्रकार है शिव कुमार, ढालचंद और गुलाब अली, ठीक है। इसके बाद में आप देखो बलदेव, जो कि इसके प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है, प्रमुख चित्रकार हैं। और इसके बाद में लिखेंगे अपन अन्य चित्रकार। तो आप यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको जितने शॉर्ट्स नोट्स मिल रहे हैं उतने आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और आपको इसमें चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं मैं ये। और आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके लिए भी कोई परेशानी नहीं हो और मेरे लिए भी कोई परेशानी नहीं हो। और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि ये नया पेज आया है या नया चैनल आया है, इससे अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही है। और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। इसके बाद देखो इसके अन्य कलाकार या अन्य चित्रकार। ठीक है, देखो इसके अन्य कलाकार हैं या अन्य चित्रकार देख लो आप। तो इसके अन्य चित्रकार है जमुना दास, ठीक है। और इसके बाद में आप देखो कि छोटे लाल और शालिग्राम। इसके बाद में आप देखो एक छोटी सी है लोक कला, उसके दो चार पॉइंट है वो लिख लो आप। अच्छा, एक तो मानना, ठीक है। इसके बाद आप देखो सांझी, ठीक है। और उसके बाद देखो आप के पाने। तो इसमें देखो आप मानने क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा गाँव में हमारी माँ जो कच्ची फर्श होता है उस पर जो चित्र बनाती है या रंगोली बनाती है, तो यह एक प्रकार की रंगोली समझ सकते हो आप, रंगोली, ठीक है, जो कि फर्श पर की जाती है। और सांझी दीवार पर गोबर से आकृति बनाई जाती है, ठीक है, गोबर से आकृति बनाई जाती है। देखो सांझी चित्रकला आपको पता है कि श्रीनाथ द्वारा की फेमस है, मैंने आपको लिखवाई थी। सांझी चित्रकला या पिछड़ी चित्रकला। और पाने, पाने क्या होते हैं, तो देखो देवी देवताओं के कागज के चित्र, ठीक है, कागज के चित्र, ठीक है। उम्मीद होगी आपको जहां तक चीजें समझ में आई होगी। और आज हमारे ये आमेर शैली खत्म होती है और कल पढ़ेंगे हम आरुति शैली। मैं रोजाना एक एक वीडियो एक एक शैली पर लाया हूं ताकि बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं आए और चीजों को आसानी हो समझने में। तो आप देखो कि आज हमने पढ़ा जयपुर शैली, आमेर शैली और शेखावटी शैली, जहां पर देखो आपने यहाँ की लटकन फेमस है और उसकी एक विशेषता भी है शेखावटी की विशेषता, वो भी लिख लो आप यहाँ पे कि इसमें हवेलियों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो आज राजस्थानी दिवस है और आप राजस्थानी दिवस को मनाएं। और आज हिंदू नववर्ष भी है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी भाषा जो कि राजस्थानी है, और राजस्थानी में देखो आप कि सबसे ज्यादा फेमस जयपुर और उदयपुर है। और आप घूमने जाएं और जयपुर की गणगौर देखें, क्योंकि जयपुर की गणगौर बहुत फेमस है। और आपके लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप जयपुर में रह रहे हो, अगर तो आप जयपुर की गणगौर देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को ऐसे ही विश्वास रखें और
चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और आपको जो भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और बताएं कि क्या क्या कमी है हमारी वीडियो में और क्या क्या जो भी सुधार हो सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आप हमें फीडबैक दीजिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी हिंदू नववर्ष। और नवरात्रे आज से स्टार्ट हो गए हैं तो आप सभी माता भक्तों को हैप्पी नवरात्रि और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर नाउ माय वीडियोस। ओके, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।